नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आर्मी जीके टेस्ट सीरीज, जी हाँ दोस्तों, आर्मी जीके की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है हमने। आज टेस्ट सीरीज नंबर 11 करने वाले हैं। कम से कम मैं आपको 100 टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूं, तो कंटिन्यू इस चैनल पर बने रहें। और एक टेस्ट सीरीज में कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो क्लास अंत तक जरूर देखना। अगर आप सच में आर्मी की तैयारी करते हो तो एक क्लास, सिर्फ एक क्लास अंत तक लेकर देखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला हमारे सामने है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन सी आपका सही होगा, गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं तटरेखा से संबंधित। सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दूसरा सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी दूसरे नंबर पर सर्वाधिक तटरेखा लगती है। चलिए, अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाए कि भारत के कुल कितने राज्यों की तटरेखा लगती है, तो 9 राज्यों की तटरेखा सीमा लगती है। चलिए, 9 राज्य कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य जिसकी तटरेखा नहीं लगती है, तो उनमें से आपको एक ऑप्शन देखना है जो इनसे बाहर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 2 नंबर आपसे पूछा गया है कि शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मणिपुर। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये कहां से कहां, किसको किससे जोड़ता है, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। किसको किससे, शिमला से तिब्बत। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिपकिला दर्रा किसको किससे जोड़ता है, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, एंजिल, जोग या गरसोपा जलप्रपात, सिमसा जलप्रपात, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग या गरसोपा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर, जोग या गरसोपा जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है और कहां पर स्थित है। दोस्तों, ये शरावती नदी पर स्थित है और कर्नाटक में स्थित है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसका जो नया नाम है, नया नाम क्या है, महात्मा गांधी जलप्रपात। किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर। किस राज्य में, कर्नाटक में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। आर्मी के एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, टिग्रिस, डेन्यूब, थेम्स, सीन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आपका सही होगा, थेम्स या टेम्स नदी। थेम्स नदी को ही टेम्स नदी कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि लंदन किस देश की राजधानी है। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है। किस देश की राजधानी है, ब्रिटेन की। और ब्रिटेन की मुद्रा का नाम क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। क्या नाम है, पाउंड स्टर्लिंग। आर्मी के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, मेघना, पद्मा, देहांग, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गंगा नदी से बनने वाले डिस्कशन करते हैं। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है, मेघना नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाते हैं, उसके बाद जो जलधारा बहती है उसे किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, मेघना नाम से जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है 1905, 1906, 1907, 1908। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से कमेंट करके आंसर दें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1905, 1906, 1907, 1908। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही है। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस दो दलों में बट गया था, गर्म दल और नरम दल। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्म दल के नेता कौन थे? लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अंत तक क्लास में जरूर बने रहें। लास्ट में एक क्यूज क्वेश्चन करेंगे, जो भी क्यूज क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनके नाम अगली क्लास में घोषित किए जाएंगे। अगर सच में आप आर्मी की तैयारी करते हो तो सिर्फ एक क्लास अंत तक देखें और उसके बाद ये डिसाइड करें कि इस चैनल पर आपको क्लास लेना है या नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है इंद्र III, गोविंद III, धारावर्ष, दंती दुर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दंती दुर्ग की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। क्या थी? मान्यखेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ऑप्शन आपके सामने है बाल दिवस, भारतीय नौसेना दिवस, खेल दिवस, विश्व एड्स दिवस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एड्स से बनने वाले डिस्कशन करते हैं। एड्स वायरस जनित रोग है। एड्स वायरस जनित रोग है। आपसे पूछा जा सकता है कि एड्स किससे होता है? वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया या कवक के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वायरस जनित रोग है, HIV वायरस से होता है। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट का प्रयोग HIV संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि 2016 में ओलंपिक खेल कहां आयोजित हुए? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2016 में ओलंपिक खेल कहां आयोजित हुए? ऑप्शन आपके सामने है लंदन, अमेरिका, रूस, ब्राजील। जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2016 में ओलंपिक खेल कहां आयोजित हुए? लंदन, अमेरिका, रूस, ब्राजील। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ओलंपिक खेल 2016 ब्राजील में हुए थे। ब्राजील में कहां? रियो डी जेनेरो में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं कि ओलंपिक खेल 2020 कहां आयोजित होने थे? टोक्यो जापान में आयोजित होने थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से 2021 में होंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि ओलंपिक चिन्ह में वर्त या गोलों की संख्या कितनी है? 5। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई? आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? 1896 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकारक कौन थे? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? जल्दी से कमेंट कर दें। ऑप्शन आपके सामने है नंदलाल बोस, अवनिंदर टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, जेमिनी रॉय। तो राइट आंसर क्या होगा? अवनिंदर नाथ टैगोर। ऑप्शन भी आपका सही होगा, अवनिंदर नाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन 11 आपसे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दें। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जितने भी भाई ऑप्शन सी कर रहे हैं उन सभी का सही है। ऑप्शन सी आपका सही है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। अनुच्छेद 163 वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 163 का संबंध किससे है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुजेता कृपलानी। राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12
जल्दी से कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, राज्य का उच्चतम विधि या कानून अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल को हिंदी में कहते हैं महाधिवक्ता, सोलिसिटर जनरल, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य का उच्चतम विधि कानून अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं महाधिवक्ता से संबंधित। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्यपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्य का उच्चतम कानून अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि सर राज्य का उच्चतम कानून अधिकारी महाधिवक्ता होता है तो भारत सरकार का कौन होता है? भारत सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। चलिए यहां हमने डिस्कशन किया कि महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अब आपसे क्वेश्चन अगर यह भी पूछा जाए कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अनुच्छेद 165 का संबंध किससे है? महाधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट का आंसर करें, जल्दी से कमेंट करके आंसर करें। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? वीणा, बांसुरी, तबला, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही होगा, जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 और आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन आपके सामने है, पत्रकारिता, साहित्य, खेल, फिल्म। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म से है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठने वाला है कि सर ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1929 ईस्वी में। कब की गई थी? 1929 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाए कि विश्व फिल्म जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ऑस्कर पुरस्कार। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑस्कर पुरस्कार से संबंधित है कि ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भानु एथैया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अकबर का किला कहां स्थित है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अकबर का किला कहां स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली, पटना। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। अकबर का किला कहां स्थित है? अकबर का किला कहां स्थित है? ऑप्शन ए आपका सही होगा। जितने भी भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं उन सभी का सही है। अकबर का किला इलाहाबाद में स्थित है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर अकबर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। चलिए सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। 15 क्वेश्चन हमने डिस्कशन किए। 15 क्वेश्चन के साथ बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए। कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन हमने यहां डिस्कशन किए। अब एक क्यूज क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जो भी क्यूज क्वेश्चन का सही जवाब देंगे उनके नाम कल क्लास में घोषित किए जाएंगे। इससे पहले कल का क्यूज क्वेश्चन हमारा था कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है। कल के क्यूज क्वेश्चन था कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर था किरण बेदी। कल के क्यूज क्वेश्चन का सही जवाब दिया है धीरज ओम्बले, मंजीत गोदारा, अजय, अशोक केवट, जयेश, मुकेश राज, गोपाल सिंह, सोनू गुजर, खेत सिंह राठौड़, पोहेब, गोविंद यादव, देवेंद्र यादव, रोहित नामदास और लक्ष्मण। इन सभी ने कल की क्यूज क्वेश्चन का सही जवाब दिया। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को जल्दी से सफलता मिलेगी। चलिए आज का क्यूज क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। आज का क्यूज क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई? भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई? कमेंट करके जरूर बताना है। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करना है। भारतीय थल सेना की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने 1850, 1895, 1995, 1950। आज का क्यूज क्वेश्चन जो भी सही जवाब देंगे उनके नाम कल की क्लास में घोषित किए जाएंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओगे, और अगर सच में आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास खत्म होने के बाद शेयर जरूर कर देना। आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाना मेरा काम है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपका काम है। चलिए एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके सामने है कि इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,
जय भारत।